हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पोइम कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर हैं पेब्लो नरूडा। तो इस पोइम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे इस पोइम की जो सेंट्रल आइडियाज़ है, थीम है, और इस पोइम के एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम का सेंट्रल आइडियाज़। द पोइम कीपिंग क्वाइट gives a message of peace, यूनिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी ये पोइम हमें क्या मैसेज देती है? शांति का, यूनिटी का यानी एकता का, और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन करने का। द पोइट आस्क ऑल पीपुल, ये कवि सभी लोगों को पूछता है, टू बी साइलेंट, कि साइलेंट रहे, एंड स्टिल फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए शांत रहे। दैट सो दैट, ताकि दे कैन अंडरस्टैंड देम सेल्फ, तो वो ताकि उनको समझ सके, एंड अदर्स बेटर, दूसरे लोगों को उससे भी बेटर समझ सके। ही बिलीव्स दैट, वो विश्वास करता है, दिस शॉर्ट साइलेंस, ये आपकी जो एक छोटी सी साइलेंस है, छोटा सा शांत रहना शॉर्ट टाइम के लिए, कैन हेल्प क्रिएट हारमोनी इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर आपकी जो हारमोनी है, सद्भावना है, बस हेल्प कर सके उसको क्रिएट करने में। एंड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीच एंड ह्यूमनिटी, यानी कि लोग क्या रियलाइज कर सके कि जो शांति और मानवता है उसकी क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको रियलाइज कर सके इस पोइम के माध्यम से। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा वाइज, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है, लेट्स कीप क्वाइट एंड काउंट टू 12, यानी कि हमें क्वाइट रहना है। आइए हम क्वाइट रहे, एकदम शांत रहे, और काउंट टू 12, और कहाँ तक गिने? 12 तक काउंटिंग करें। द पोइट रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टॉप टॉकिंग एंड मूविंग फॉर ए व्हाइल, कवि सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि सभी थोड़ी टाइम के लिए बातें करना बंद करें, एंड मूविंग फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए मूविंग करना भी बंद करें। मे बी जस्ट फॉर ए टाइम इट टेक्स टू काउंट टू 12, और आए हम क्या करें? कुछ समय के लिए 12 तक काउंटिंग करना शुरू करें। ही वॉन्ट्स टू एवरी वन टू बी साइलेंट एंड काम, कवि क्या चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति साइलेंट रहे और काम रहे, शांत रहे। नो मैटर वेयर दे लिव, ये बात नहीं है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। वॉट लैंग्वेज दे स्पीक, और कौन सी भाषा बोलते हैं, उससे कभी कोई मतलब नहीं रखता है। कवि कहता है कि वो जहाँ भी रहे, जो भी भाषा बोले, वह साइलेंट होने चाहिए और काल्म होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर वंस लेट्स नॉट मूव अवर आर्म सो मच, हमें हमारे आर्म से, हमारे हथियार हैं, उसको उठाना नहीं चाहिए। ही सेज, वो कहता है कि वी शुड नॉट यूज अवर आर्म्स सो टू हार्म अदर्स, अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमें हमारे हथियारों का यूज़ नहीं करना चाहिए। और डेस्ट्रॉय नेचर्स, और नहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए, नेचर को नुकसान पहुंचाने के लिए, नष्ट करने के लिए हमारे हथियारों का यूज़ करना नहीं चाहिए। लाइक जैसे वॉर्स और डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों उन्मूलन और युद्ध, उनके लिए हमें हमारे हथियारों का उपयोग करना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड रेस्ट, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रेस्ट, हमें रेस्ट करना चाहिए, और रिफ्लेक्ट, चिंतन करना चाहिए पीसफुली होने का, शांतिपूर्ण होने का। नेक्स्ट है, इट शुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, हमें ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो एक्सोटिक होता है, यानी कि हम जो नॉर्मल अनुभव करते हैं उससे बेहतर अनुभव होता है साइलेंट रहने में। तो द पोइट इमेजिन्स, कवि क्या इमेजिन्स करता है? दैट सच ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, यानी साइलेंस होने का जो मोमेंट है, क्षण है, वुड बी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रेंज रहता है, बहुत ही अजनबी रहता है, बहुत ही विचित्र रहता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। पीपल्स वुड स्टॉप रसिंग, लोगों को भाग जो जिंदगी है, भाग दौड़ की, वो एकदम स्टॉप करनी चाहिए। स्टॉप फाइटिंग, हमें एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, उसको भी रोकना चाहिए। एंड फील द बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें ह्यूमैनिटी की जो बंधन है, बॉन्ड है, उसको महसूस करना चाहिए। एमोंग ऑल लिविंग बींग्स, यानी जितने भी, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, उन सब के बीच में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, और हमें है वो शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कीपिंग क्वाइट रहना चाहिए। नेक्स्ट है, फिशरमैन एंड सॉल्ट गैदर्स, अब जो फिशरमैन हैं और जो सॉल्ट गैदरिंग करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है?
ही गिव्स एग्जाम्पल्स देता है कवि। क्या देता है कि इफ फिशरमैन स्टॉप्ड किलिंग व्हेल्स, फिशरमैन क्या करता है कि वहाँ पर जो मछुआरा हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हेल मछलियों को, व्हेल फिश को मार रहे हैं। तो कवि कहता है, उनसे निवेदन करता है कि उनको मारना बंद कर दे, स्टॉप कर दे। एंड और साल्ट गैदर्स, जो साल्ट गैदरिंग करने का काम करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट करे थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। और बोथ, ये जो दोनों लोग हैं, ह्यूमन एंड नेचर वुड गेट टाइम टू हील एंड रिकवर। ये दोनों लोग, इनसे प्रकृति को और मानव को क्या फायदा होगा कि जो इनकी जो हीलिंग हो गई है, साल्ट गैदरिंग करने वाले लोग जिनके हाथों में घाव पड़ गए हैं, पैरों में घाव पड़ गए हैं, वो लोग जल्दी रिकवर हो जाएंगे, उनके घाव भर जाएंगे और जल्दी वह रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब जो ग्रीन वॉर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा है। ग्रीन वॉर का मतलब होता है कि जो हरे भरे पेड़ है उनको काटने के संबंध में बता रहा है। ही टॉक्स, ही ज्ञान कवि के लिए आया है। कवि कहता है, वो बातें करता है अबाउट पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, जो क्या कर रहे हैं, इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं थ्रू वॉर्स, या तो वो वॉर करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड पॉल्यूशन, या फिर वो पॉल्यूशन करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कवि उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इफ दे केप्ट क्वाइट, कुछ समय के लिए अगर वो शांत रहे, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, दे वुड रियलाइज, तो वो रियलाइज करेंगे देयर मिस्टेक्स, उनकी जो क्या गलती है वो महसूस करेंगे, एंड लर्न, और क्या सीखेंगे, लिव पीसफुली, कि हमें अंत में कैसे रहना है, पीसफुली रहना है, शांत रहना है, क्वाइट रहना है, नॉइजलेस रहना है। नेक्स्ट है वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रिय। अब कवि कहता है कि द पोइट मेक्स इट क्लियर, कवि एकदम स्पष्ट कहता है, एकदम क्लियर कहता है। क्या कहता है, इट डज नॉट वॉट कंप्लीट इनएक्टिविटी, कवि नहीं चाहता कि वह निष्क्रिय रहे, और डेथ और मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। तो कवि क्या चाहता है, कवि चाहता है कि वह पीसफुली मोमेंट चाहता है, और क्या नहीं चाहता है, वह इनएक्टिविटी नहीं चाहता है और डेथ नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स ए पॉज, वो कुछ समय के लिए रुकना चाहता है, ए टाइम टू थिंक, और वह थिंक करे ताकि रिफ्लेक्ट करे, चिंतन करे, और रिन्यू अवर सेल्फ, अपने आप को रिन्यू करना चाहता है। नेक्स्ट है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, वो हमें क्या टीच करती है, हमें क्या सिखा सकती है। तो लिखा है कि द पोइट्स एंड्स विथ ए ब्यूटीफुल थॉट, यानी कवि जो अंत में उसका जो विचार है बहुत ही सुंदर विचार है, और उन विचारों के साथ में वो पोइम को समाप्त करता है। क्या कहता है, जस्ट लाइक द अर्थ रिमेन्स अलाइव, यानी ये पृथ्वी है वो भी अलाइव है, जीवित है, और इस जीवित रहने के लिए, ईवर हमेशा जीवित रहने के लिए, व्हेन एवरीथिंग सिम्स टू साइलेंट एंड डेड, यानी क्या होना चाहिए, सब कुछ साइलेंट होना चाहिए और डेड होना चाहिए। वी टू कैन लर्न फ्रॉम इट, हम इनसे सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, टू फाइंड लाइफ एंड पीच, हमें क्या ढूंढना है, हम किसकी तलाश में है, इस जीवन की तलाश में है, और शांत की तलाश में है, शांति की तलाश में है, थ्रू स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन। अब कवि का इसका जो मैसेज है, मोरल है, वो क्या है कि जो साइलेंस हेल्प अस आवर अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, यानी जो ये जो साइलेंस है, ये मौन है, ये शांत है, शांति है, वो स्वयं को समझने में मदद करता है। साइलेंस हेल्प्स, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, यानी हमें आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। इट रिमाइंड्स अस दैट पीच इज बेटर देन वायलेंस, और हमें वापस रिमाइंड करता है कि जो शांत पूर्ण जो माहौल है वह वायलेंस से अच्छा है। पीच इज बेटर देन वायलेंस। वी मस्ट पॉज, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, रिफ्लेक्ट, और अपने आप को चिंतन करना चाहिए, एक्ट वाइजली, हमें वो शांतपूर्ण वाइजली से कार्य करना चाहिए, टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, इस संसार को बहुत ही अच्छा स्थान बना सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का जो पोइम का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट होता है, और
नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अपन प्रश्न भी करेंगे, आंसर आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।